Myself is Ravinder Singh from Kendriya Vidyalaya number 1, Air Force, Hindon, Ghaziabad. Today we have to discuss from the chapter Internal Trade. The topic is service of wholesalers and services of retailers. Now, first, what is the wholesaler? Wholesaler होता क्या है? Wholesaler means buying and selling of goods in a large quantity from the manufacturer or producers and selling them to the small quantities to the retailers. That means कि वो manufacturers और producers से जो goods खरीदता है वो एक large quantity में खरीदता है. By this way we have to say that wholesaler act as a connecting link between producer or a retailer, or it maybe we have to say that it's a mediator between producer and the retailer. Now we have to discuss the services of wholesaler towards producers. The first, there is a facilitating large scale productions. That is, bulk orders from wholesalers enables to produce in large quantity. अब इसका मतलब होता क्या है? In this, the wholesaler collects small orders from the number of retailers and pass on the pool to the such order to the manufacturer and make purchases in the bulk quantity. Means कि वो retailer से small orders लेता है और उसके बाद मैन्युफैक्चरर को वो ऑर्डर पास ऑन कर देता है और मेक परचेज इन द बल्क क्वांटिटी फ्रॉम द प्रोड्यूसर से क्वांटिटीज में, बल्क क्वांटिटीज में या लार्ज क्वांटिटी में वो खरीदना शुरू कर देता है. दैट इज मीन्स इज फैसिलिटेट लार्ज स्केल प्रोडक्शन. नेक्स्ट देयर इज अ बेयरिंग रिस्क. बेयरिंग रिस्क का मतलब होलसेलर परचेज द एंटायर गुड्स इमीडिएटली ऑन प्रोडक्शंस. जैसे ही गुड्स बने होलसेलर इमीडिएटली उसको खरीद लेता है. दे टेक द रिस्क ऑफ चेंज इन डिमांड, स्पॉइलेज, डैमेज, थेफ्ट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज. That means the whole risk is bear by the wholesaler. Wholesaler पूरा का पूरा रिस्क बियर कर लेता है. क्यों बियर कर लेता है? क्योंकि जैसे ही गुड्स बने उसने जो गुड्स ऑर्डर किए इमीडिएटली वो उन गुड्स को खरीद लेता है या फिर वो उनकी डिलीवरी ले लेता है, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि होलसेलर कैन बियर द रिस्क. नेक्स्ट, फाइनेंशियल असिस्टेंस. होलसेलर परचेज the goods on cash basis and sometimes they may give the advance payment for a bulk purchases. अब जो पहले एडवांस पेमेंट देने से मैन्युफैक्चरर को क्या होता है कि थोड़ी बहुत उसको असिस्टेंस मिल जाती है जिससे वो इजीली अपना रॉ मटेरियल खरीद सकता है और उसको कोई रिस्क भी नहीं रहता कि पेमेंट्स मिलेगी या नहीं मिलेगी. दैट मीन्स दे परचेज, होलसेलर परचेज द ऑल गुड्स ऑन द कैश बेसिस फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर. Next, expert advice. Wholesaler can give the expert advice to the producer. How can? Wholesaler are in constant touch with the retailers और retailer constant touch होता है consumers में. Retailer consumer से अपनी information collect कर लेता है और वो pass on कर देता है wholesaler को. Wholesaler क्या करता है? वो pass कर देता है manufacturer को. That means कि जो भी इंफॉर्मेशन अबाउट द टेस्ट एंड द फैशन ऑफ कंज्यूमर जो भी रिटेलर ने कलेक्ट की थी वो विद द हेल्प ऑफ रिटेलर्स एंड होलसेलर पासेस टू द प्रोड्यूसर के पास पहुंच जाती है, जिसके साथ वो उसी के अकॉर्डिंगली अपनी प्रोडक्शंस में बड़ी बड़ी चेंजेस ले आता है. दैट मीन्स कि इट्स इनडायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द कंज्यूमर एंड producer relating to their taste and fashions.
Now next there is services of wholesaler to producer helps in marketing. होलसेलर की एक ये भी होती है कि वो मार्केटिंग में हेल्प करता है. अब कैसे हेल्प करता है? होलसेलर टेक केयर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, मार्केट रिसर्च, ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसिंग. मीन्स कि वो जैसे ही गुड्स खरीद लेता है, होलसेलर जो प्रोड्यूसर से गुड्स को खरीद लेता है, वो इजीली कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए या रिटेलर तक पहुंचाने के लिए वो गुड्स की टेक केयर करता है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज दे देता है. बाय दिस वे दे कैन हेल्प द प्रोड्यूसर इन द मार्केटिंग. नेक्स्ट देयर इज अ facilitate continuity production of productions. This means wholesaler purchase goods on a real-time basis, and whenever they produce the goods, it helps the manufacturer to carry out the continuous production. Goods बने और easily wholesaler के पास पहुंच गए. Wholesaler ने क्या किया? उसको आगे रिटेलर को भेज दिया, रिटेलर ने आगे कंज्यूमर को भेज दिया, और उसी के साथ उसने नया ऑर्डर भी दे दिया. जैसे जैसे नया ऑर्डर मिलता जाता है मैन्युफैक्चरर को, वो उसकी प्रोडक्शन में क्या होता है? कंटिन्यूटी हो जाती है. बाय दिस वे वी हैव टू से दैट कि होलसेलर फैसिलिटेट हेल्प्स द प्रोड्यूसर इन द कंटिन्यूटी ऑफ प्रोडक्शन. उसे को मार्केट में घूमने नहीं जाना पड़ता क्योंकि उसको कंटिन्यूसली ऑर्डर मिलते रहते हैं. नाउ देयर आफ्टर स्टोरेज. इन दिस द होलसेलर गिवन द स्टोरेज फैसिलिटी टू द producers. By this way they can reduce the burden of storing goods. क्यों? क्योंकि होलसेलर जो होता है वो बर्डन खुद ले लेता है, गुड्स को खुद जल्दी से प्रोडक्शन जैसे हुई उसने गुड्स को खुद ले लिया, जिससे वो स्टोरेज फैसिलिटीज भी प्रोड्यूसर्स को मिल जाती है होलसेलर की हेल्प से. So now what is the sum up of this? What are the total services of wholesaler given to the producers? First, wholesaler facilitate large scale production for the producers. Next, there is wholesaler can bearing the risk of manufacture. Next, wholesaler giving the financial assistance to producers with the help of the given the advance payment or the cash payment. Now next in this the expert advice. The wholesaler given the advice about the how can the products make changes. Means कि wholesaler ने जो retailer और जो consumer से जो information टेस्ट करने के लिए की और उसके expert advice वो producer को दे पाता है. इसी तरह से producers की help की जा सकती है in a marketing by the wholesalers. Wholesaler also facilitate continuity of production for the manufacturers. Wholesaler also giving the storage facility to the producer. So these are the sum up of all these services given by the wholesaler to the producers. By this way we can say that they have given the good facilities to producers. वो अच्छी facilities दे देता है. So this is a link between होलसेलर एंड प्रोड्यूसर्स. होलसेलर और प्रोड्यूसर में क्या लिंक है, क्या क्या सर्विसेज है, प्रोड्यूसर को वो किस तरह से फायदा दे सकता है. नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द सर्विसेज ऑफ होलसेलर टुवर्ड्स द रिटेलर. इन दिस द फर्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स. अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स मीन्स द होलसेलर मेक द प्रोडक्ट ऑफ वेरियस मैन्युफैक्चरर्स readily available to the retailers. This relieves the retailers of the work of collecting goods from several producers and keeping big inventory of the same. In simple word we have to say that in the availability of goods, wholesaler क्या करता है कि वो different manufacturers से goods को इकट्ठा करता है और अपने retailers के लिए easily available करवा देता है. That means कि वो जो large quantity में जो उसने खरीदे होते हैं goods, मैन्युफैक्चरर से जो लार्ज क्वांटिटी में गुड्स खरीदे होते हैं डिफरेंट मैन्युफैक्चरर से, वो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं रिटेलर्स के लिए और उसे कोई इन्वेंट्री या स्टॉक भी मेंटेन नहीं करना पड़ता.
Thereafter, second is marketing support. Wholesaler take the burden of the advertisement and sales promotions activities, and the retailer enjoy the benefit. Sometimes क्या होता है कि wholesaler perform various marketing function, providing support to the retailers. They undertake advertisement and other sale promotional activity to induce customers to purchase the goods. Suppose that means कि wholesaler ने manufacturers को क्या कर कुछ extra free quantity का प्रोडक्ट बनवाया, जिससे फायदा ये हुआ कि रिटेलर्स को एक्स्ट्रा एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी पड़ती और रिटेलर को उसका बेनिफिट्स मिल जाते हैं. नेक्स्ट, होलसेलर आल्सो प्रोवाइडिंग द क्रेडिटेड फैसिलिटीज टू द रिटेलर्स. दैट मीन्स कि वो रिटेलर्स को समटाइम्स क्या होता है कि उधार पे माल भी दे देता है. इससे होता क्या है, रिटेलर इट इनेबल्स द रिटेलर्स टू कंडक्ट देयर बिजनेस विदाउट मच इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल. मीन रिटेलर को अपनी वर्किंग कैपिटल में ज्यादा इंक्रीज नहीं करनी पड़ती. दैट मीन क्योंकि गुड्स उसको क्रेडिटर पे मिल रहे हैं, मीन उसके क्रेडिटर इंक्रीज हो रहे हैं, वर्किंग कैपिटल उसकी बढ़ नहीं रही. सो दैट मीन्स कि वो ये भी एक फैसिलिटी जो है होलसेलर रिटेलर को दे देता है. देयर आफ्टर स्पेशलाइज्ड नॉलेज. In this, wholesaler can give expert advice on their product as they are dealing only a limited line of goods. They also inform the retailers about new products, their uses, quality and prices. In this, simple means कि अगर कोई मैन्युफैक्चरर ने नया प्रोडक्ट बनाया है, वो उसने सारी अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है वो होलसेलर को दे दी. होलसेलर ने आगे रिटेलर्स को मिल जाती है, जिससे कि उसको नया प्रोडक्ट बेचने में बड़ी आसानी हो जाती है. यूजेस पता लग जाते हैं, उसकी क्वालिटी पता लग जाती है, प्राइसेस रिटेलर को पता चल जाते हैं विद द हेल्प ऑफ द होलसेलर. और होलसेलर एक लिमिटेड लाइन ऑफ गुड्स में डील करने के कारण उसकी एक एक्सपर्ट एडवाइस भी रिटेलर्स को मिल जाती है. नाउ नेक्स्ट, देयर इज अ होलसेलर बेयरिंग द रिस्क ऑफ रिटेलर्स. वो कैसे कि most of the burden of marketing search. In the simple words, we have to say that the risk of retailer gets reduced as most the burden of marketing such as price fluctuation, loss of goods in transit, storage extra and borne by the wholesaler. Wholesaler क्या करता है प्राइस फ्लक्चुएशंस को, क्योंकि वो तो एक कांस्टेंट प्राइस पे गुड्स को दे रहा है. कोई ट्रांजिट में है वो भी वो बर्डन कई बार बियर कर लेता है. स्टोरेज की फैसिलिटी भी वो कई बार अपने, क्योंकि होलसेलर ने तो लार्ज स्केल पर खरीदा होता है, उसने स्टोरेज किया होता है गोडाउन्स पे, और वो स्मॉल क्वांटिटी में रिटेल को बेच रहा है. दैट मीन्स वो उसकी एक रिस्क बेयरिंग में भी हेल्प कर रहा है. नाउ दीज आर द सर्विसेज गिवन बाय द होलसेलर टू द रिटेलर्स. नाउ एक बार हम फिर से समराइज रिवाइज कर लेते हैं कि व्हाट आर द होलसेलर सर्विसेज गिवन टू द रिटेलर. देयर फर्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स. सेकेंड, wholesaler giving the marketing support to the retailers. Retailer gets credit facilities from the wholesaler. Wholesaler giving the specialized knowledge to the retailers, and wholesaler is also bearing the risk of the retailers by storage. Now these are the services of wholesaler given to the retailers. Now next we have to discuss about the retail trade. अब रिटेल ट्रेड क्या होता है? इससे अर्लियर हमने पढ़ा था कि होलसेल क्या होता है, होलसेलर की सर्विसेज क्या होती है. नाउ वी आर गोइंग थ्रू द रिटेल ट्रेड्स. रिटेल ट्रेड मीन्स ऑल द एक्टिविटी रिलेटेड टू सेल ऑफ गुड्स टू कंज्यूमर फॉर कंजम्पशंस. कि वो सारी एक्टिविटी जो गुड्स के सेल से रिलेटेड है कंज्यूमर्स के लिए. कंज्यूमर को गुड्स कहां से मिलते हैं? दैट इज दे गेट फ्रॉम द रिटेल ट्रेड. पर्सन हु सेल्स अ गुड्स टू अल्टीमेट कंज्यूमर आर कॉल्ड रिटेलर. कंज्यूमर कौन होता है? फाइनल यूजर होता है. क्लियर? वो गुड्स किससे परचेज करता है? रिटेलर से परचेज कर देता है. इन अदर वर्ड्स वी हैव टू से दैट कि रिटेलर्स एक्ट एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द होलसेलर एंड द कंज्यूमर. इससे पहले भी हमने बार बार डिस्कस किया था कि there is a chain, manufacturer giving the goods to the wholesaler, wholesaler given to the retailer, and retailer can give to the consumers.
So these are the meanings of retail trade. Now we have to discuss what are the services of retailer towards wholesaler. Wholesaler को क्या service देता है? In this first, there is a service to wholesaler. The first service to the wholesaler given by the retailer. Help of distribution of goods. In this, retailer helps the distribution of product in final consumers spread over the different areas. In simple words, we have to say that a retailer is the most important service to the wholesaler and manufacturer is to provide help in the distribution of their goods by making these available to the final consumer who are scattered over a large geographical area. They provide place utility. मीन वो एक रिटेलर एक ऐसा प्लेस, एक ऐसी शॉप होलसेलर को देता है जहां से इजीली गुड्स बिक सकते हैं, क्योंकि रिटेलर की शॉप्स सिटीज में होती है, रेजिडेंशियल्स में होती हैं, स्टेट्स में होती हैं. सो दे कैन गिव द सर्विसेज टू द होलसेलर रिगार्डिंग द हेल्प्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स. नेक्स्ट सर्विस गिवन बाय द रिटेलर टू द होलसेलर इज इट इनेबल्स लार्ज स्केल प्रोडक्शंस. रिटेलर मेक्स इंडिविजुअल सेल्स टू द कंज्यूमर. वो इंडिविजुअली एक ऐसा है जो कंज्यूमर्स को सेल करता है. हेंस मैन्युफैक्चरर एंड द होलसेलर आर कंसंट्रेट ऑन द लार्ज स्केल ऑपरेशन. कि सारी की सारी जो मैन्युफैक्चर और होलसेलर की जितनी भी प्रोडक्शंस है वो सारी की सारी, या जितनी बल्क क्वांटिटी होलसेलर ने खरीदनी है वो सारी की सारी रिटेलर की सेल पर डिपेंड करती है, क्योंकि रिटेलर ही एक ऐसा पर्सन है जो कंज्यूमर के साथ इंडिविजुअली लिंक पर होता है. दैट मीन्स इट इनेबल्स टू द प्रोडक्शन इज लार्ज ऑन द लार्ज स्केल और ऑन द स्मॉल स्केल. नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट, रिटेलर्स आर डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद द कंज्यूमर. रिटेलर जो होता है वो कंज्यूमर के डायरेक्टली लिंक में होता है, इसीलिए उसको बड़ी जल्दी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि वो कस्टमर का टेस्ट क्या है, उसकी प्रेफरेंस क्या है, उसका एटीट्यूड्स टुवर्ड्स द प्रोडक्ट क्या है, वो प्रोडक्ट को लाइक कर रहा है, प्रोडक्ट को डिसलाइक कर रहा है. हाउ कैन वी सेटिस्फाई द कस्टमर्स? रिटेलर को सबसे पहले पता लगता है. तो रिटेलर वही इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर कर पासिस टू द होलसेलर. होलसेलर वही आगे इंफॉर्मेशन को पास कर देता है मैन्युफैक्चरर्स को. मैन्युफैक्चरर कैन मेक द चेंजेस. वो उसी तरह की चेंजेस अपने गुड्स में ले आता है, जिससे कि प्रोडक्शंस इजीली, और प्रोडक्शन और हमारी इकोनॉमी में डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाती है. नाउ नेक्स्ट सर्विस गिवन बाय द रिटेलर टुवर्ड्स द होलसेलर इज helps in sales promotion. In this, manufacturer and distributor carries on some promotional activities to increase sales. Retailer participate in these activities like free gifts, discount coupons. In simple words, from time to time, manufacturer and distributor have to carry on various promotional activities in order to increase the sale of their product. For example, they have to advertise their product and offer short-term incentive in the form of coupons, free gifts, sales contest, and so on. Retailer participate in these activity in various way and thereby help in promoting the sales of product. That means, in simple words, we have to say that कि होलसेलर और जो प्रोड्यूसर होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, वो छोटी छोटी कोई ना कोई टेक्निक इसी तरह से अपने प्रोडक्ट में लाते रहते हैं जिससे कि उनकी सेल्स बढ़े. तो रिटेलर कैन हेल्प और उनके साथ मिलकर पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे बाय 5 गेट 1 फ्री. दीज आर द मेजर टेक्निक्स ऑफ सेल्स प्रमोशन. तो रिटेलर्स उसमें क्या करता है, वो अपनी पूरी पार्टिसिपेशन उन एक्टिविटीज में शो करता है. इस तरह से वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है टुवर्ड्स द होलसेलर एंड द मैन्युफैक्चरर. नाउ नेक्स्ट वी हैव टू समरी कि रिटेलर ने होलसेलर को क्या क्या सर्विसेज दी. फर्स्ट, रिटेलर हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स इन द मार्केट. रिटेलर्स हेल्प्स इन लार्ज स्केल ऑपरेशन ऑफ, that means helps in large scale productions. Retailers collect the market information from the
consumers and passes to the wholesaler and manufacturer. It also helps in sales promotions with participating with the various activities as given by the wholesaler and retailers. Now we have to discuss about the services of retailer towards the consumer. कंज्यूमर को क्या क्या वो सर्विसेज देते हैं रिटेलर्स. पहली, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी. जैसे जैसे कंज्यूमर को प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, दे मेंटेन द रेगुलरली अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स. दैट मीन जैसे जैसे डिमांड होती है वो पूरी हेल्प करते हैं कि वो इजीली अवेलेबल उनके कंज्यूमर को हो जाए और उनकी इजीली डिमांड और सप्लाई इक्वल बनी रहे. नेक्स्ट देयर इज इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यू प्रोडक्ट. जैसे ही कोई नया मार्केट में प्रोडक्ट आया, वो प्रोडक्ट जो कि मैन्युफैक्चरर या होलसेलर की हेल्प से जो उसको रिटेलर को नॉलेज मिली, दैट passes on that information towards the arrival of the product, special feature of the product, and how can they uses of the product, and thereafter what is the price of the new product. That all information passes to the consumer by the retailers. Retailer pass करता है ये activity. Next, services convenience in buying. Retailers are generally situated in residential area. It is convenient to consumer to buy product. क्या होता है कि रिटेलर्स जो है वो होते हैं जनरल स्टोर्स जो नियर बाय रेजिडेंशियल एरिया में होते हैं, या सिटीज में, या बाजार में, या सुपरमार्केट्स जो लोगों के घरों के आसपास ही होते हैं. इससे फायदा क्या होता है कि जो कस्टमर है वो इजीली प्रोडक्ट को बाय कर पाता है, खरीद पाता है, क्योंकि ही इज अ फाइनल यूजर. जब वो यूजर है तो उसको इजीली अवेलेबल होगा तो वो जल्दी से जल्दी उस प्रोडक्ट को खरीदने की कोशिश करेगा. और यदि कन्वीनियंस इन बाइंग कौन हेल्प करता है? दैट इज रिटेलर कैन हेल्प इज दिस. Thereafter, retailer provides the wide selection to the consumers. रिटेलर का एक काम होता है कि वो वेरियस गुड्स को खरीदता है, बहुत से गुड्स को शो ऑफ करता है, वो प्रोवाइड कराता है. क्यों? क्योंकि उसके पास वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स दे हैव, उसके पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट होता है. रिटेलर्स जो डिफरेंट मैन्युफैक्चरर से खरीदता है, दिस इनेबल्स अ कंज्यूमर टू मेक देयर चॉइस एंड आउट ऑफ है. रिटेलर की ये कोशिश रहती है कि कोई भी कंज्यूमर, कोई भी कस्टमर उसकी दुकान पे आए तो वापस ना जाए. वो क्या करता है, जैसे यहाँ पर आपको स्लाइड में दिखाया गया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्फ्स दिखाए गए हैं, आपको डिफरेंट डिटर्जेंट पाउडर दिखाए गए. ये सारे वो अपनी एक दुकान में रखता है. जिस कस्टमर को जैसा प्रोडक्ट जरूरत होता है वो वैसा प्रोडक्ट उनको अवेलेबल करा देता है. That is by the retailer. Next, retailer provides the after sale service. Means वो free home delivery भी ला देता है, supply of spare parts भी कर देता है. That means कि वो ये नहीं कि वो सेल्स तक कि सेल हो गई तो उसके बाद नहीं होगा. वो एक for the satisfaction of customer they have provided the after sale service. आफ्टर सेल सर्विस से क्या होता है कि मार्केट में प्रोडक्ट की गुडविल बढ़ती है, तो जिससे उसकी भी सेल बढ़ती है रिटेलर की. तो वो ये सर्विस भी अपने कंज्यूमर को प्रोवाइड करा देता है. एंड देयर आफ्टर रिटेलर प्रोवाइड द क्रेडिट फैसिलिटी टू ओवर कस्टमर. वो अपने रेगुलर कस्टमर्स को क्रेडिट फैसिलिटी भी देता है. क्रेडिट फैसिलिटी से क्या होता है, कस्टमर अट्रैक्ट हो जाते हैं उसकी शॉप पर, परमानेंट कस्टमर बन जाते हैं, जिसके उसकी सेल्स में कोई भी डिक्रीज फॉल नहीं आता. कस्टमर रेगुलर होते हैं, रेगुलर कस्टमर है, लॉयल कस्टमर है, ये सारे के सारे अगर डेली आ रहे हैं तो वो इजीली उसके लिए सेल्स प्रमोशन की एक टेक्निक बन जाती है. क्रेडिट फैसिलिटी गिवन बाय द रिटेलर टू द. नाउ दीज आर द सर्विसेज ऑफ रिटेलर टुवर्ड्स कंज्यूमर. In this, first there is a regular availability of products, new product information given by the retailer towards consumer. Retailer helps in buying. Retailer helps in wide selection of goods.
Retailer provide the credit facility towards the customer, and retailer also giving the services after sales like the home delivery to the customer. Thanks. Have a nice day.